अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोगों ने 6 यूनिट के लास्ट 2 न्यूमेरिकल्स करने हैं। इसके साथ हमारा चैप्टर ये ख़त्म हो जाएगा। तो 6.9 है, कैलकुलेट द पावर ऑफ अ पंप विच कैन लिफ्ट 200 किलोग्राम ऑफ वाटर थ्रू अ हाइट ऑफ 6 मीटर इन 10 सेकेंड्स। कि एक पंप है, वाटर पंप है, उसकी पावर हमने कैलकुलेट करनी है जिसमें वो 200 केजी के वाटर को 6 मीटर हाइट पर लेके जा रहा है और कितने सेकंड में, 10 सेकंड्स में। तो पावर इसकी कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले डाटा आ जाएगा। तो डाटा में हमारे पास मास है वाटर का, m इक्वल टू 200 kg। इसके बाद हाइट है, कितनी बुलंदी तक पानी को लेके जा रहा है, 6 मीटर तक। और कितने टाइम में लेके जा रहा है, टाइम इक्वल टू आ जाएगा t इक्वल टू 10 सेकेंड। तो पावर जो है वो फाइंड आउट करनी है। पावर का फार्मूला हम बहुत दफ़ा कर चुके हैं, लेकिन पावर जो है ना इक्वल टू होता है W/T के। अब W क्या आएगा, यहाँ पर वर्क है। तो यहाँ पर जो वर्क है ना, इस केस में वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी। यहाँ हमारा वर्क जो है वो पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल आएगा, क्योंकि पोजीशन की तब्दीली हो रही है, पानी नीचे से ऊपर को जा रहा है। लिहाजा आपको पता है कि पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल है। तो W इक्वल टू आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी के, और पोटेंशियल एनर्जी इसके इक्वल है mgh के। तो पहले इसका वर्क फाइंड कर लेते हैं। मास कितना है, 200, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितना है, 10, और हाइट कितनी है, 6। तो 200 10 मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा। तो तीनों को मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 12,000 जॉल। तो कितना वर्क डन हो रहा है, 12,000 जॉल वर्क हो रहा है। अब हम फाइंड करते हैं इसकी पावर। तो यहाँ लिखते हैं पावर इज इक्वल टू PW/T के। तो पावर आ जाएगा, वर्क कितना है, 12,000 जॉल है, और कितना टाइम लग रहा है, 10। तो 0 0 से कट गया। पावर इज इक्वल टू आ जाएगा 1200, पावर इक्वल टू आ जाएगा 1200 वाट। ये हमारी पावर है किसकी, पंप की। 6.10 न्यूमेरिकल है हमारे पास, लास्ट न्यूमेरिकल 6 चैप्टर का। एन इलेक्ट्रिक मोटर ऑफ 1 HP इज यूज्ड टू रन वाटर पंप। द वाटर पंप टेक्स 10 minutes to fill an overhead tank. The tank has a capacity of 800 liter and height of 15 meter. Find the actual work done by the electric motor to fill the tank. Also find the efficiency of the system. जबकि density of water 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है और मास ऑफ 1 लीटर ऑफ वाटर इक्वल टू है 1 kg। न्यूमेरिकल को समझें कि एक इलेक्ट्रिक मोटर है जिसकी पावर कितनी है, 1 हॉर्स पावर है, और ये चला रही है वाटर पंप, एक रन कर रही है। अब जो वाटर पंप है ना, वो एक टैंक जो है उसे फिल कर रहा है, और कितनी देर में फिल करता है, उसे 10 मिनट में फिल करता है। जबकि टैंक की कैपेसिटी है 800 लीटर की, और कितनी हाइट पर लगाया गया है, 15 मीटर की हाइट पर लगाया गया है। हमने एक्चुअल वर्क फाइंड करना है इलेक्ट्रिक मोटर का, इसके अलावा उसकी एफिशिएंसी भी फाइंड करनी है सिस्टम की। और 2 चीज़ें और हमें दी हुई हैं, डेंसिटी दी हुई है वाटर की 1000, और मास दिया हुआ है 1 लीटर का 1 kg के इक्वल है। तो ये हमारे पास टोटल डाटा है। तो सबसे पहले हम डाटा राइट कर लेते हैं। डाटा हमारे पास आ रहा है, सबसे पहले है पावर ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। द पावर ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर की पावर कितनी है, 1 HP, 1 हॉर्स पावर है, और ये होता है पावर जो है इक्वल होती है 746 के, यानी 1 हॉर्स पावर किसके इक्वल है, 746 वाट के इक्वल है। इसके बाद हमारे पास टाइम है, टाइम इक्वल टू T। कितने मिनट लगते हैं इसे फिल करने में, 10 मिनट्स लगते हैं। तो 10 मिनट है ना, तो इसे सेकंड में कन्वर्ट करना है, 10 मल्टीप्लाई 60 करेंगे तो ये आ जाएगा 600 सेकेंड्स। तो टैंक की कैपेसिटी कितनी है, द ओवरहेड
tank has a capacity is equal to V is equal to 800 लीटर्स। 800 लीटर इसकी क्या है, कैपेसिटी है टोटल टैंक की, जिसमें इतना पानी आ सकता है। जबकि हाइट कितनी पे रखा हुआ है, हाइट जो है वो 15 मीटर है। अब फाइंड क्या करना है, वर्क फाइंड करना है और एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम फाइंड करनी है। दो चीजें फाइंड करनी है, देखें, वर्क एंड एफिशिएंसी। अब दोनों में जो फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है ना वो हम राइट करते हैं। देखें, वर्क जो है W इक्वल टू आएगा पोटेंशियल एनर्जी के, और वो किसके इक्वल आ जाएगा, mgh के। और एफिशिएंसी जो है, एफिशिएंसी इक्वल आ जाएगी आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट मल्टीप्लाई 100, क्योंकि एफिशिएंसी की परसेंटेज फाइंड करनी है। तो सबसे पहले वर्क डन फाइंड करते हैं। वर्क डन हमारे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल है, अभी मैंने बताया। और कैपेसिटी कितनी है वाटर की, वॉल्यूम जो है वो यहाँ पर देखें 800 लीटर इसका वॉल्यूम है। लिहाजा रिलेशन क्या आ जाएगा, यहाँ बताया जा रहा है कि 1 लीटर वाटर जो है ना वो उसका मास कितना है, 1 kg है, 1 kg है। लिहाजा 800 जो लीटर है उसका मास कितना आ जाएगा, 800 kg आ जाएगा मास। तो फिर हम वर्क जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो थोड़ा सा डाटा फार्मूले के साथ हम लोग रिपीट कर लेते हैं एक दफ़ा। यहाँ मैंने फार्मूला लिख दिया, वर्क डन किसकी है, पोटेंशियल एनर्जी mgh के है। लिहाजा वॉल्यूम कितना है हमारे पास, 800 लीटर है। जबकि हमें यहाँ ऊपर हिंट बताया हुआ है कि 1 लीटर इक्वल टू होता है 1 kg। इसका मतलब है कि हमारे पास जो टोटल मास है ना वाटर का वो कितना है, 800 है ना। तो ये क्या आ जाएगा, 1 kg के इक्वल है। तो 1 kg के साथ 800 मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, 800 kg। तो टोटल हमारे पास मास कितना आ गया, 800 kg। मास भी हो गया फाइंड। अब हम लोग इक्वेशन यूज करते हैं वर्क डन की। W इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। मास हमारे पास कितना है, 800। ग्रेविटेशनल एक्सलेरेशन कितना है, 10। और हाइट कितनी थी, कितनी बुलंदी तक जा रहा था वाटर, 15। लिहाजा 800 को 10 से और 15 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा आपके पास 120,000 और जॉल। लिहाजा वर्क इक्वल टू आ जाएगा 120,000 जॉल। तो एक चीज़ तो हमने फाइंड कर ली वर्क, और दूसरा क्या फाइंड करना है, इसका एफिशिएंसी फाइंड करनी है। तो एफिशिएंसी जो है ना वो आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट मल्टीप्लाई 100 होती है। तो सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं एफिशिएंसी का फार्मूला, तो मैंने आपको राइट करवा दिया है। सबसे पहले आप लिखेंगे इनपुट। इनपुट कितनी पावर उसको दी जा रही है, इनपुट जो है ना 1 हॉर्स पावर है। और ऊपर हमारे पास लिंक में था कि 1 हॉर्स पावर हम लोगों ने राइट किया था 746 वॉट के इक्वल आ रहा है। और आउटपुट किसके इक्वल है, अब आउटपुट फाइंड करते हैं। तो आउटपुट इक्वल होता है वर्क डन बाय टाइम, वर्क डन बाय टाइम, कि जितनी देर में वर्क हुआ आउटपुट के इक्वल आएगा। तो आउटपुट का क्या आएगा, वर्क डन जो है हमारे पास आ गया कितना आ गया, 120,000। और टाइम कितना है, टाइम को हम लोगों ने कन्वर्ट किया था सेकंड में, तो कितना आ रहा था, 600 सेकंड। ये देखें 20 से कट गए, और 6 2 12 1 2 200 वॉट आ रहा है हमारे पास आउटपुट। इनपुट कितना था, 746 वाट, और आउटपुट कितना है, 200 वाट। अब इनपुट और आउटपुट दोनों आ गए। अब हम एफिशिएंसी फाइंड करते हैं। तो यहाँ हम फार्मूला लिखेंगे एफिशिएंसी का।
efficiency is equal to output divided by input multiply 100%. आउटपुट कितना है 200 वाट है और इनपुट कितना है 746 मल्टीप्लाई 100%. तो 200 को इससे डिवाइड करें और 100 से जो है मल्टीप्लाई करें तो ये आ रहा है 26.8%. ये क्या आ गई आपकी एफिशिएंसी. लिहाजा जो इलेक्ट्रिक मोटर है उसकी जो एफिशिएंसी है वो आपकी कितनी है 26.8% है और कितना वर्क वो कर रही है 120,000 जॉल जो है वो वर्क कर रही है.